क्यों पाकिस्तान में मुसलमानों के बीच हो रहा है आपसी विवाद? कैसे मुसलमानों के विवाद की वजह से हजारों मस्जिदों की चढ़ गई बलि? क्यों पाकिस्तान में मुसलमान इस्लाम का अंत करने पर तुले हुए हैं? आखिर पाकिस्तान के मुसलमानों को लेकर ओवैसी ने ऐसा क्या कह दिया कि भारत के मुस्लिम हो गए आग बबूला? दोस्तों, जो पाकिस्तान भारत को आज आंखें दिखाने की कोशिश करता है, अब उसी पाकिस्तान की जनता उसे हिंदू राष्ट्र बनने की ओर धकेल रही है। पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझ चुकी है कि उनका उद्धार केवल सनातन धर्म अपनाने के बाद ही हो सकता है। तभी तो आप देखेंगे कि आज पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में मुसलमानों के द्वारा मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो मौलवी हिंदू धर्म का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, वो अब हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। बड़ी संख्या में पाकिस्तान के अंदर लोग मुस्लिम धर्म को छोड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ही, लेकिन हर कोई व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं? आखिर कट्टर मौलवियों के दिल में सनातन के प्रति कैसे प्रेम उमड़ पड़ा? क्यों पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लोग मस्जिदों को तोड़ रहे हैं? क्या पाकिस्तान में लगातार मस्जिदें तोड़ने के बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार खामोश बैठी हुई है? आखिर पाकिस्तान से इस्लाम के अंत का संकेत क्यों मिल रहा है? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब चाहते हैं तो आपको वीडियो एंड तक पूरा देखना होगा। अगर आप लोगों को वाकई में वीडियो पसंद आता है तो बिना कहे इसको लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अनेकता में एकता संजोए। भारत में सभी धर्म को समान रूप में देखा जाता है। हमारे देश के स्कूलों में भी किसी धर्म के प्रति नफरत करना नहीं सिखाया जाता ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में स्कूली किताबों में हिंदुओं को क्या पढ़ाया जाता है? दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से ही हिंदुओं का विरोधी रहा है। तभी तो पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदुओं को गलत शिक्षा दी जाती है। पाकिस्तानी अध्यापकों के द्वारा हिंदू बच्चों को पाकिस्तान छोड़ने और भारत जाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा स्कूली बच्चों को इतिहास में केवल उन्हीं मुसलमान शासकों के बारे में बताया जाता है जिन्होंने हमेशा ही हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया था। पाकिस्तान में 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल पाकिस्तान स्टडीज की किताब में हिंदुओं को मानवता का दुश्मन बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि हिंदुओं ने लाखों महिलाओं और युवाओं का बेरहमी से मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके विपरीत है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा भारतीय हिंदुओं पर अत्याचार किया गया था। उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों से लेकर उनके रहने तक की जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान के अंदर आज भी हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लगातार हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मुसलमान विवश कर रहे हैं। तभी तो आप देखेंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 4 करोड़ थी, जिसके अंदर तकरीबन 13% मतलब कि 52 लाख लोग हिंदू थे। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर महज 2% रह चुकी है। बड़ी संख्या के अंदर पाकिस्तान में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जो हिंदू परिवार धर्म परिवर्तन करने से मना कर रहा था, या तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया या फिर उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको पाकिस्तान की सरकार लगातार छुपाने का प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि समय का पहिया जब बदलता है तो इंसान की तकदीर भी बदल जाती है। अब ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। अब तो पाकिस्तान के मुस्लिम लोग अपने ही भाइयों को गैर मुस्लिम मानकर उन्हें मस्जिदों में प्रवेश करने से मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के द्वारा मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। साल 1947 में भारत को 2 हिस्से में बांटने का फैसला लिया गया, जिसमें पहला देश तो भारत ही रहा और धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के बाद मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना। दरअसल पाकिस्तान को इसी सोच के साथ बनाया गया था कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग निवास करें, तभी तो दुनिया के मैप पर पाकिस्तान के मुस्लिम बहुल देश होने का ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन यहाँ अलग अलग वर्गों और समुदाय के लोग भी रहते हैं।
वहीं इस बीच एक ऐसा समुदाय है जो आज भी खुद को मुस्लिम बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। पाकिस्तान के संविधान में अहमदिया मुसलमानों को मुस्लिम माना ही नहीं गया है, लेकिन ये लोग खुद को मुस्लिम मानते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों को गैर मुस्लिम धार्मिक समुदाय का दर्जा दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर अहमदिया समुदाय का क्या इतिहास रहा है। दरअसल अहमदिया मुस्लिम समुदाय की शुरुआत साल 1889 में भारत के पंजाब के लुधियाना में अहमदी आंदोलन के साथ हुई। मिर्जा गुलाम अहमद इस समुदाय के संस्थापक थे, जिनका कहना था कि वे पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी है और अल्लाह ने उन्हें शांति, अमन, खून खराबा रोकने के लिए मसीहा के तौर पर चुना है। जब भारत का बंटवारा हुआ था उस समय बहुत बड़ी संख्या में अहमदिया समुदाय के लोग पाकिस्तान में जा बसे थे, लेकिन आज पाकिस्तान में उनके हालात ऐसे हैं कि उन्हें अपने ही देश में कई तरह के अपमान और तिरस्कार सहने पड़ते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोग आज भी अपनी पहचान के लिए परेशान हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन अहमदिया समुदाय के मुस्लिमों को वहां पर शिकार बनाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा अहमदिया समुदाय के लोगों की बीवियों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। वहां के कट्टर मुस्लिम लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी टुच्ची हरकत करके उन्हें परेशान कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको पाकिस्तान सरकार लगातार अनदेखा कर रही है। अगर यह लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पुलिस में FIR भी करवाते हैं तो वो भी दर्ज नहीं होती है। यहाँ तक कि उनके प्रार्थना स्थल और कब्रिस्तान में भी तोड़फोड़ की जाती है। अहमदिया लोगों का कहना है कि वह भी इस्लाम को मानते हैं और कुरान में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, कोई समान अधिकार नहीं है, बल्कि उनके साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया जाता है। बुरे बर्ताव और परेशान करने से भी मन नहीं भरता है तो इन लोगों को ईश निंदा के मामलों में लपेटा जाता है और कड़ी सजा, प्रताड़ना दी जाती है। ईश निंदा के मामले में दोषी पाए जाने पर अहमदिया समुदाय के लोगों की हत्या कर दी जाती है। उनके ऊपर इस्लामी आस्था के प्रतीकों को सार्वजनिक रूप से दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे वे अपने प्रार्थना स्थलों पर मीनार नहीं बना सकते। अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक घोषित किए जाने के बाद से इनके मस्जिद में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर अहमदिया मुस्लिम समुदाय के लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान सहित अन्य देशों के मुसलमान भी अहमदिया समुदाय के लोगों को मुसलमान नहीं मानते हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि मिर्जा गुलाम अहमद को पैगंबर मोहम्मद के निर्धारित कानूनों के प्रचार के लिए भेजा गया था, इसीलिए वह सच्चा मुस्लिम नहीं था। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान में ही रहते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की कुल आबादी 40 लाख है। यह समुदाय करीब 200 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। दुनिया भर में अहमदिया मुसलमानों की कुल आबादी 1.25 करोड़ से ज्यादा है। जहां मुस्लिम देशों के द्वारा अहमदिया समुदाय पर अत्याचार किया जाता है, वहीं भारत जैसे देश में अहमदिया समुदाय के लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया जाता है। अहमदिया ही नहीं बल्कि बाकी धर्म के लोगों को भी यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है और इसी बात का फायदा उठाकर आज इस्लाम धर्म के ठेकेदार भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, इन लोगों का भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में आपसी धर्म को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुए तो यही कहना होगा कि जल्द पाकिस्तान से इस्लाम का अंत हो जाएगा। वैसे आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।